कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। एक सवाल उठ रहा है परब्रह्म के बारे में। परब्रह्म कौन है? इस बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नारायण के अवतार ना आकर परब्रह्म के अवतार आ रहे हैं? क्या अंतर है? क्या जरूरत थी? और क्या फर्क होगा उससे? और फिर हम कहते हैं परब्रह्म निराकार, निर्गुण होते हैं और अल्लाह को भी वैसा ही माना जाता है। नहीं, अलग बातें हैं। या फिर परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान से कैसे अलग है और उनका लीला में होना क्या फर्क कर देता है? आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। परब्रह्म कौन है? आपने अब तक परब्रह्म के बारे में जितना सुना है, समझा है, वो शायद वही सब है। निराकार है, निर्गुण है और वही हैं जिनसे हर चीज पैदा होती है, उन्हीं में मिल जाती है। पर इतनी सी बात से उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे जो सवाल हमने ऊपर पूछ लिए हैं। न इस बात का जवाब मिलेगा कि इस बार परब्रह्म को क्यों आना हुआ, नारायण से काम नहीं चलता क्या, और भी बहुत सारे सवाल जो है। परब्रह्म को आप समझ पाए उससे पहले आपको इंसान की क्षमताओं को समझना होगा। आप रोज रात को चांद को देखते हो। चांद पर क्लाइमेट कैसा है या जीवन के क्या आसार है, क्या हम समझ सकते हैं? साधारण तरह से जवाब है कुछ नहीं पता कर सकते। अब हमारी सैटेलाइट्स आदमी वहां होकर आ चुके, तो अब हमें पता है कि चांद पर जीवन नहीं है और उसका क्लाइमेट इस तरह से अर्थ के क्लाइमेट से भिन्न है। मतलब हमने अपनी क्षमताएं डेवलप की, अपने ज्ञान को डेवलप किया, तो हम चांद को समझ पाए। पर उससे पहले हम चांद को केवल रात्रि में देख पाते थे। मान लीजिए रात में जो चांद चमकता है, अगर वह नहीं चमकता तो क्या हमें केवल रात में आंखों से पता चल जाता कि चांद है आकाश में? नहीं पता चलता। अब क्योंकि चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, हमें धरती से पता चल जाता है कि चांद है। यह पूरी कहानी आपको इसलिए बताई गई कि प्रकृति को हम केवल उतना ही समझ सकते हैं जितना हमारी इंद्रिय, चेतना, सेंसेस वहां तक पहुंच पाए। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों की क्षमता के बाहर है। प्रकृति ने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है कि चांद हमें रात में नजर आ जाता है। वो ऐसा भी क्रिएट कर सकती थी कि हर दिन अमावस्या होती और चांद नजर ही ना आता। तो यहां पर दो बातें हैं। एक तो प्रकृति अपने आप को हमारे सामने रख कितना रही है कि हम उसे समझ पाएं। दूसरा, हमारे सेंसेस की क्षमता कितनी है कि हम प्रकृति के एलिमेंट्स को समझ पाए या हम उसे कितना इंक्रीज कर पाते हैं। अब मान लीजिए आप इस घेरे में हो, ये आपका घर है, दुनिया है। आप इसके अंदर की कहानी समझ लोगे, इसके बाहर की कैसे समझोगे? अब हो सकता है आप बोलो कि हम अपने घर या दुनिया से बाहर निकले और बाहरी दुनिया के बारे में जानना शुरू करें, तो शायद आप ज्यादा जान पाएंगे। पहले तो आप यह समझिए, आपकी दुनिया है क्या इस केस में? आपकी असली दुनिया है केवल और केवल आपका शरीर। इस केस में आपका शरीर ही आपकी दुनिया है। समझते हैं कैसे? आप चांद को देखो, सूरज को देखो, गधे को देखो, बकरी को देखो। देखोगे तो आप अपने आंखों से ही, समझोगे दिमाग से ही। आपका दिमाग, आपकी आईज, आपका चीजों को समझना, सोचना, इन सब की लिमिट आपके लिए उतनी ही है जितनी आपकी इंद्रियों की है। तो आपकी दुनिया बस उतनी ही है जितनी आपकी इंद्रियों की क्षमता है। चलो चंपक को जुपिटर पर भेज दिया जाता है, मतलब बृहस्पति ग्रह पर। वैसे तो आदमी अभी तक नहीं पहुंच सकता, पर फिर भी मान लीजिए पहुंच जाता है किसी तरह से। तो भी आप तो अपने शरीर में ही रहेंगे ना, अपने शरीर की क्षमताओं का ही इस्तेमाल करेंगे जुपिटर या बृहस्पति ग्रह को समझने के लिए। तो जितना आपके शरीर की क्षमताएं हैं, आप उतना ही समझ पाएगा। आपका शरीर एक तरह से आपकी दुनिया है। अब यहां पर आप एक बात समझिए, आपके शरीर की क्षमताएं असीमित नहीं है। ये प्रकृति और इसके नियमों के अधीन है। आप कुछ भी करें इस संसार में, जितना आपको प्रकृति अपने बारे में बता देगी, आप उतना ही समझ पाएंगे, उतने पर ही बात कर पाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसी बात है जो प्रकृति या कॉस्मिक वर्ल्ड आपको बता ही नहीं रहे, आपके सेंसेस के परे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। बैट जो आवाज निकलते हैं उसे अल्ट्रासोनिक वॉइस कहते हैं और उसे ह्यूमन अपने ईयर्स से नहीं सुन सकता। ब्लैक होल वो तारा है जिसकी प्रेजेंस पता करने का अभी तक कोई तरीका नहीं है। रोशनी तक से उसे नहीं देखा जा सकता। चलो ये तो हमें फिर भी किसी तरह से पता है एग्जिस्ट करती है। बैट की आवाज डॉग्स को सुनाई देती है और ब्लैक होल की प्रेजेंस गायब होती हुई चीजों से पता चल जाती है। अब आप एक बात समझिए, ऐसी कितनी चीजें, मसले होंगे जो मनुष्य के सेंसेस के परे होंगी, उनसे दूर होंगी अभी तक।
मनुष्य को पता ही नहीं होगा वह एग्जिस्ट भी करती है। मनुष्य की इंद्रियों की लिमिट्स है। जब वो प्रकृति और उसके खेलों को पूरा नहीं समझ पा रही, तो परब्रह्म को कैसे समझेंगे? कोई तरीका नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, तरीका भी बताएंगे। सच, मिथ्या सब। अब आप कहेंगे कि आपने सुना है, परब्रह्म को अंदर से फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है। आप कहेंगे कि धरती पर एक से एक ज्ञानी आए और कहते हैं परब्रह्म अंदर है। अंदर तक का सफर करो, परब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। चलिए कोशिश करते हैं, अंदर तक का सफर करते हैं। आपको नारायण के दर्शन हो गए। आपको कैसे पता है? नारायण थे, आकार आ गया, बात तो निराकार की हुई थी। आपको महादेव के दर्शन हुए, आपको मां वैष्णो या माता काली के दर्शन हुए, पर बात तो निराकार की हुई थी ना। चलिए बहस नहीं करते, कुछ और तरीका आजमाते हैं। निराकार से मिलकर ही जाएंगे। भगवान बुद्ध का तरीका आजमाते हैं। तो सुनिए, बुद्ध की जो फिलॉसफी है, वो शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करने पर ज्यादा है। वहां निराकार तक का सफर नहीं होता। आप अच्छे कर्म करो, आपके अच्छे फल मिलेंगे। आप चलिए इस्लाम पर आओ। जो निराकार है वो निर्गुण भी है। इस्लाम जो धर्म है, आप देखो वो सबसे ज्यादा नियम फॉलो करता है। तो निराकार से उनका क्या हिसाब किताब है, हम अभी उस बात पर बात ही नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे। चलिए आप साधु संतों के हिसाब से चलिए। या तो वो किसी के भक्त होंगे, नारायण या महादेव या माता काली या राम कृष्ण। या फिर वो ये बोलेंगे अंदर तक का सफर तय करो, अपनी आत्मा से मिलो। अपनी आत्मा से मिलना निराकार से मिलना नहीं है। निराकार वो है जिनमें सब है, जिनके हिसाब से सब चला है। कहते हैं पत्ता तक तब तक हिल नहीं सकता जब तक उनकी इच्छा ना हो। आप अपनी आत्मा से मिल लो, तो भी आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। आप और हम ब्रह्म नहीं है। जो भी ये कहते हैं वो बस एक विचार को फॉलो करते हैं, जैसे कि हर कोई दूसरा करता है। बुद्ध या कोई भी संत या ज्ञानी जो मोह माया से मुक्त है, जब इस दुनिया में नहीं रहा, तब कहते हैं उसकी आत्मा निराकार में मिलती है। अब चलिए, वो जीवन मरण के सर्कल से मुक्त, उनकी आत्मा निराकार में गई, तो फिर वो निराकार से कहां से मिले? हम सब तो एक शरीर है ना। बिना चेतना के बिना इंद्रियों को कुछ नहीं पता चलता। जब शरीर ही नहीं रहा, तो फिर क्या पता चलेगा? हम लोग निराकार के अंदर है। अब जिनके अंदर हम है, ये सारी प्रकृति माया है, हम उन्हें कैसे समझ लेंगे? याद रखिए, हमने उन्हें नहीं बनाया, उन्होंने हमें बनाया है। तो पहले तो ये समझ लीजिए, निराकार तक आप कैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंद्रियों या सेंसेस के रास्ते से नहीं पहुंच पाएंगे, अवचेतन अवस्था में भी नहीं पहुंच पाएंगे। पर नहीं, हमें तो समझना है, पर ब्रह्म है क्या, हमें तो पहुंचना ही है। चलिए फिर सफर पर आगे चले, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। मनुष्य की एक आदत होती है, अगर कोई चीज समझना उसकी एबिलिटी के बाहर है, तो वह कुछ ऐसा कर देता है कि वह अपने हिसाब से उसकी परिभाषा तो बना ही ले, जो कम से कम उसे समझ में आए। हम जिसे असीमित समझते हैं, उससे हमने इंग्लिश में एक नाम दिया, इन्फिनिट। अब देखिए, जो इन्फिनिट है उसका अर्थ है असीमित, मतलब जिसे कोई नाप नहीं सकता, समझ नहीं सकता। हमने उसके लिए एक छोटा सा शब्द बना दिया, हम उसे कहते हैं इन्फिनिट। चलिए समझते हैं, निराकार कहां आए थे? वो जो कृष्ण ने गीता बोली है, उस समय कृष्ण नारायण के अवतार नहीं थे। उस समय कृष्ण परब्रह्म के अवतार थे। आप ये कह लो, उस समय कृष्ण के शरीर में परब्रह्म उतर आए थे। जो कृष्ण की वाणी है ना उस समय पर, वो नारायण की वाणी नहीं है, वो परब्रह्म की है। नारायण की होती तो बीच में अटकती। मतलब यह बोलना कि मैं ही सब कुछ हूं, सारी दुनिया मुझी में है, मेरी ही इच्छा से सब कुछ होता है। यह नारायण की वाणी नहीं है। नारायण की वाणी आपको राम अवतार में मिलेगी, जब वो शक्ति की पूजा कर रहे हैं, जब वह शिवलिंग बना रहे हैं। नारायण की वाणी वहां है जहां कृष्ण जन्म से पहले वासुदेव को नारायण दिखाई देते हैं। गीता अगर नारायण की वाणी होती तो फिर उसमें उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होते कि मैं ही सब कुछ हूं। इसका उत्तर बताएंगे कि अंतर क्या है पर ब्रह्म में और ब्रह्मा, विष्णु महेश में, पर एक क्रम में। राम को समझिए। राम मनुष्य जीवन जीते हैं, मर्यादाओं का पूरा पालन करते हैं, महादेव और शक्ति की पूजा भी करते हैं। राम नारायण का सबसे शुद्ध अवतार है। राम की कहानी में आपको परब्रह्म की झलक नहीं दिखाई देगी। कृष्ण की कहानी में परब्रह्म की झलक बस तभी है जब गीता बोलते हैं वो। और कल्कि की कहानी में परब्रह्म की झलक
आपको प्रकट लीला के बाद दिख जाएगी। गुप्त लीला में अगर होगी भी, तो आपको कैसे पता चलेगी? तो अगर आपको लगता है ऐसा बोला जाता है कि कल की अवतार परब्रह्म का अवतार है, तो फिर आपको बात राम से समझनी होगी। भगवान राम की कहानी में परब्रह्म नहीं आते। कृष्ण की कहानी में परब्रह्म ज्ञान देने आते हैं और कल्कि की कहानी में परब्रह्म कर्म करने उतर आते हैं। तो परब्रह्म की एंट्री कहानी में इंक्रीज ही होती जा रही है। क्या कारण है? चलिए, अब एक एक करके सवालों के जवाब लेते हैं। पुराने समय के ऋषि मुनि, साधु संत, उन लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही हाई लेवल का होता था। मतलब बात भी वो लॉजिक की करते थे, समझाते भी उस हिसाब से थे और समझते भी उस हिसाब से थे। अब आपको यहां पर एक बात समझनी होंगे। आप में से कभी किसी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं? हुए होंगे। हमें हुए थे। उस बात पर कभी और बात करेंगे। जब भी ईश्वर आते हैं किसी भी रूप में, नारायण रूप या महादेव या किसी भी रूप में, आपको कैसा पता चलता है या कैसे पता चलेगा कि वो महादेव या नारायण ही है? आपकी चेतना में फीड किया गया है कि वो नारायण ही है। ऐसे दिखते हैं। महादेव ऐसे हैं, ऐसे दिखते हैं। अब आप गीता की उस लाइन पर जाइए जहां कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस रूप में मनुष्य मुझे भजता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। अब यह परब्रह्म की वाणी है। परब्रह्म अर्जुन को कह रहे हैं, जिस रूप में मनुष्य मुझे भजता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। तो निराकार आकार रखते हैं, रूप लेते हैं। अब रूप कौन सा लेंगे? वही तो लेंगे जो उस मनुष्य को समझ आ जाए। अगर वह किसी ऐसे रूप में आ जाए जो मनुष्य को समझ ही ना आए, तो उनका आना ना आना सब बराबर। पर वह यह भी करते हैं, उस रूप में भी आते हैं जो किसी को समझ में ना आए। वो एक ही रूप में यह सब कर देते हैं। राम शबरी को समझ आ रहे हैं पर रावण को नहीं। पर फिर भी जिसे समझ में आना है, उनके लिए तो रूप लेना ही होगा जो उन्हें समझ में आए। देखिए, अब मैं जो आगे बोलने जा रहा हूं, यह कुछ लोगों को चोट कर सकता है, पर यह मेरी समझ है। मैं अपनी समझ रख रहा हूं। आपको पूरा हैक है। आप अपनी समझ लेकर चले और इन बातें से इफेक्ट ना हो। हमारे आर्ष मुनियों ने परब्रह्म को 3 तरह से समझा: सृजन शक्ति, पालन शक्ति और प्रलय शक्ति। सृजन ब्रह्मा हुए, पालन शक्ति नारायण को गई और प्रलय शक्ति महादेव को। ऐसा नहीं था कि यह सब बिना लॉजिक के हुआ होगा या इन सब का कोई कारण नहीं रहा होगा। ब्रह्मा का वो रूप, उसका अवश्य ही कारण रहा होगा। नारायण का वह रूप, उसका भी कुछ कारण रहा होगा। महादेव का भी। अब हो क्या रहा है कि देखो, क्रिएशन हो गया, आदमी जब धरती पर आ ही गया, तो ब्रह्मा की जरूरत ज्यादा लगती नहीं। तो सारी कहानियां आपको ऐसे ही सुनने को मिलेगी कि महादेव ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया या नारायण ने दे दिया। फिर अब महादेव और नारायण के भक्त आपस में उलझते रहते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम। तीनों है परब्रह्म का स्वरूप और तीनों ही निराकार है। हमने उन्हें आकार दे रखा है। एक भक्त की शक्ति को आप कम ना समझिए। एक भक्त निराकार को आकर दे देता है, या यूं कहिए, एक भक्त की वजह से निराकार तक आकार ले लेते हैं। फिर इस बात का अर्थ क्या हुआ कि राम में नारायण थे, कृष्ण में कुछ कम आए, कल्कि में बहुत आ जाएंगे। परब्रह्म हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं कि मनुष्य को समझ में ना आए। वो आते भी नहीं है, पर जब उन्हें मनुष्य को समझ में आना ही है, लीला करनी ही है, तो वह लीला मनुष्य के उतनी सोच समझ में होगी कि उसकी समझ में आ जाए। हुआ क्या है? नारायण, जब वह शक्ति है जो पालन करता है, तो धरती पर बैलेंस करने जो आएगा, वह भी अवतार उन्हीं का माना जाएगा, उन्हीं गुणों से होगा। रावण किसके लिए मुसीबत बन रहा है? रावण मुसीबत बन रहा है उन लोगों के लिए जो धरती पर जी रहे हैं। रावण दिक्कत पैदा कर रहा है उनके कर्म में, जिन्हें हम नारायण कह रहे हैं। नारायण ने राम रूप में आकर रावण को निबटा दिया। कंस कौरव किसके लिए दिक्कत बन रहे हैं? वह भी रावण की तरह दिक्कत बन रहे हैं जो धरती पर रह रहे हैं उनके लिए, यानी कि नारायण के कर्मों में। तो फिर नारायण अवतार लेकर आ गए, पर फिर वो नारायण गीता में क्यों नहीं है? उनकी जगह परब्रह्म की वाणी क्यों है? देखिए, नारायण होने का अर्थ है दूसरी शक्तियों के लिए भी जगह होना। तो आपको जो भी कुछ समझाया जाता है कि नारायण और महादेव एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समझ लीजिए एक शक्ति दूसरे का करती ही है। अब वह तो परब्रह्म की वाणी हो गई कि मैं ही सब कुछ हूं। फिर नारायण कहां गए? देखिए, यह जो अंतर है नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वह हमारे दिमाग में है। ठीक है, हम जैसा समझते हैं, हमें समझाने के लिए वह वैसा कर देते हैं। अब जब अर्जुन को समझाना है, गीता का उपदेश देना है,
तो नारायण रूप से काम नहीं चल रहा। आप अपना खुद का विवेक लगाइए, गीता को समझिए। आपने नारायण, महादेव, ब्रह्मा, इन सब की जो भी कहानी सुनी है कि ये कैसे कैसे संसार में आए, आपको वह सब गीता में कहीं भी नहीं मिलेगा। गीता में तो बस इतना है कि मुझसे ही सब कुछ है, मेरी इच्छा से ही सब कुछ है। तो या तो गीता गलत है, या जो ब्रह्मा विष्णु महेश के आने के बारे में कहा जाता है वो गलत है। सही दोनों ही है। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में समझोगे तो पर ब्रह्म तक नहीं पहुंचेंगे। तब भी पहुंचोगे जब तक परब्रह्म को इंटरफियर नहीं करना वो नहीं करते। जब लगता है कि अब करना होगा, करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि भगवान राम में परब्रह्म नहीं नारायण थे, पर उस लीला में भी हम आपको परब्रह्म कहां पर थे बता देंगे, पर क्रम से चलते हैं। तो गीता में उन्हें लगा कि अब इंटरफियर करना होगा, नहीं तो अर्जुन की समझ में कहानी नहीं आनी, तो उन्होंने किया। अब रामलीला में आपको बताते हैं परब्रह्म कहां पर थे। रावण को वरदान किसने दिया? महादेव ने। रावण का संहार किसने किया? नारायण ने। दोनों हिस्सा किसका है? परब्रह्म का। परब्रह्म ने अपने एक रूप से रावण को कुछ दिया और दूसरे रूप से रावण से सब ले लिया। परब्रह्म राम में नहीं है, वहां पर रामलीला में है। ऐसा ही सारा खेल कृष्ण लीला में हुआ है। परब्रह्म कृष्ण में तभी आते हैं जब गीता होनी है, बाकी समय वो लीला में है। अब कल की अवतार के केस में क्यों कहा जा रहा है कि परब्रह्म ही आ रहे हैं? इसके लिए आपको कल्कि का वर्किंग प्रोफाइल या कार्मिक एरिया, धर्म, ये सब समझना होगा। कल्कि अवतार के केस में एक चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है कि बस नारायण की बैलेंस वाली छवि से काम चल जाएगा। इस बार क्रिएशन भी बहुत जबरदस्त होना है, मेंटेनेंस भी और विनाश भी। तो तीनों ही शक्तियों की जरूरत होगी। अब वह तीनों शक्तियां एक रूप में तभी काम कर सकती हैं जब परब्रह्म खुद आए। अच्छा दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, अब हमें क्लोजिंग देनी होगी। एक सवाल जो अक्सर उठता है कि अल्लाह निराकार है और मुस्लिम कम्युनिटी निराकार को ही मानती है, और उसकी तुलना उस बात से की जाती है कि हमारे यहां पर भी निराकार ही सब कुछ है। तो हिंदुओं के निराकार और मुस्लिमों के निराकार एक हैं। अंतर है 0.000। पर हम आपको अंतर बताएं उससे पहले फिर वही बात। ये बात हम किसी को भी नीचे गिराने या ऊपर उठाने के लिए नहीं बोल रहे। धरती पर हर मनुष्य समान ही है। मैं बस अंतर बता रहा हूं, क्यों समझने में अंतर है। जब सब परब्रह्म के उपासक हैं तो अंतर आ कहां रहा है? निराकार को आकर देना होता है। आप लाख कह लो, हम नहीं देते, वो गलत बात है। सब देते हैं, सबको देना होता है। जरूरी नहीं कि आप मूर्ति ही बनाओ। आप अपने कर्मों से, अपनी पूजा करने के तरीके से, अपने व्यवहार से कई तरह से आकार देते हैं। आप पूजा कहो, इबादत कहो या प्रेयर कह लो, उसे भी अगर आप शेप दे रहे हो तो वह आप निराकार को ही आकर देने की कोशिश कर रहे हो। धरती गोल है, पर फिर भी चार कोने उस सर्किल पर भी बन ही जाएंगे। मान लो उस सर्किल के सबसे ऊपर भारत है, इसके एकदम उल्टा या नीचे अमेरिका है, एक बीच में उस सर्किल के अफ्रीका है और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया। अब आकाश चारों के लिए ही अनंत, असीमित या इन्फिनिट है। अब किसी ने आकाश की मूर्ति बना ली, किसी ने बिना मूर्ति के पूजा कर ली। अंतर बस इतना है। पर आकाश आपसे जब भी कम्युनिकेट करेगा तो उसे साधन की जरूरत होगी। याद रखो और समझ लो, निराकार आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो माध्यम मायने रखता है जिससे वह आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आम मनुष्य कभी भी निराकार तक पहुंच नहीं सकता। तो जो बीच का माध्यम है उसकी वैल्यू बहुत है। जो कृष्ण थे, हिंदू संस्कृति में उन्होंने गीता दी और मुस्लिम कम्युनिटी को कुरान मिली। पहले तो अगर परब्रह्म और अल्लाह एक है तो फिर किताबों में इतना अंतर क्यों? ज्ञान में इतना अंतर क्यों? बुरा मत मानिए, मैंने किसी की बुराई तो की नहीं। देखिए, पारब्रह्म या निराकार कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो बंधे हुए तो है नहीं। वो राम के थ्रू भी कर सकते हैं, रावण के थ्रू भी, हिटलर के थ्रू भी और गांधी के थ्रू भी। पर एक बात समझ लीजिए, अगर वो रावण के थ्रू कम्युनिकेट भी कर लेते तो रावण संत नहीं हो जाता। रावण फिर भी रावण ही रहता। तो जिस भी माध्यम से परब्रह्म कम्युनिकेट करते हैं उस माध्यम की बहुत वैल्यू होती है। अब सामान्य सी बात है, परब्रह्म रावण के द्वारा खेलेंगे ही क्यों? क्यों एक पापी शरीर में वो आ जाएंगे? तो क्या है कि उनकी माया प्रकृति रावण कंश वगैरह के थ्रू बोल लेती है। अब एक बात आप समझिए, परब्रह्म कभी भी नियम नहीं बनाते। इसका अर्थ यह हुआ कि परब्रह्म कभी यह नहीं कहते तुम ऐसे पूजा या इबादत करो, ऐसे क्लोथ्स पहनो, इस रेस से नफरत करो।
अगर कोई भी बीच का माध्यम ऐसा कह रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि या तो वह निराकार तक पहुंचा नहीं या उसी में कोई कमी है। गीता ऐसी ही है, बिल्कुल निराकार की वाणी, जैसे स्वयं निराकार बोल रहे हो। बाकी जो मुस्लिम भाई है, इस्लाम धर्म से ज्यादा मतलब रखते हैं। मैंने कुरान नहीं स्टडी की, उस सभ्यता को बहुत समझा नहीं है मैंने, तो आप लोग खुद एनालाइज कीजिए कि क्या कहानी है। आपकी और आपकी विचारधारा का हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि किसी भी और मनुष्य या उसकी विचारधारा का। अच्छा दोस्तों, वीडियो तो लंबा हो गया, अब क्लोजिंग देते हैं। हमें पता है आप लोगों के कई सवाल अभी भी बिना उत्तर के हैं, पर क्या करें, समय की अपनी सीमाएं होती हैं। हम लाइव कर दें और आप लोगों के जवाब दे दें, पर फिर आप लोग टॉपिक पे तो रहते नहीं हो। कल की अब क्या कर रहे होंगे? कल की दिखते कैसे हैं? कब तक छिपे रहेंगे? कौन सा चैनल सही, कौन सा गलत? सारे सवाल पूछ लेते हो टॉपिक को लेफ्ट करके। पर कोई बात नहीं, अगर हमें लगा तो हम लाइव करेंगे। और बाकी देखो, जो लोग ट्रोल करने आना चाहते हैं, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा कोई मैसेज मुझ तक पहुंचता नहीं है, ब्लॉक हो जाते हो, तो बेवजह में लगे रहो, क्या फायदा है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।